हेलो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर परिवहन पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारी ये ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। मैं ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगा कि हमारी जो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, 10th 12वीं। सभी बच्चे हमारे इस स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लास नियमित देखें। तो हम चलते हैं, एक चैप्टर टॉपिक है परिवहन। परिवहन जैसे कि शब्द से ही मालूम हो रहा है कि सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो एक क्वेश्चन बनता है वो अध्याय के नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। लेकिन हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक के तो जा रहे हैं, अगर हम इसकी वस्तुओं और एवं व्यक्तियों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन, तक ले जाने का साधन परिवहन कहलाता है। वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन क्या कहलाता है बच्चों? परिवहन। अब परिवहन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। तो यहां पर परिवहन मुख्यतः तीन प्रकार का हो गया: जल परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन। अब जो ये अपना सड़क परिवहन है, इसको दो पार्टों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में विभाजित किया गया है बच्चों? दो पार्टों में। एक तो हो गया अपना सड़क परिवहन और एक हो गया अपना रेल परिवहन। पहले मैंने आपको यहां पर
सड़क परिवहन लिख दिया, मिस्टेक हो गई थी। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को दो पार्टों में विभाजित किया है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। और उसी प्रकार जल परिवहन को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन। अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन। उसके बाद हम वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन को भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है, घरेलू वायु परिवहन और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अब देखिए, हमने पहले परिवहन की परिभाषा पढ़ी कि वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन परिवहन कहलाता है। उसके बाद परिवहन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को दो पार्टों में विभाजित किया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। जल परिवहन को दो पार्टों में विभाजित किया, आंतरिक जल परिवहन और अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन। वायु परिवहन को दो पार्टों में विभाजित किया, घरेलू वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। किसकी बात करते हैं? सड़क परिवहन की। तो देखिए, सड़क परिवहन, अगर हमें सड़कों की बात करें तो भारत का सड़कों में, भारत का या भारतीय सड़क तंत्र, भारतीय सड़क तंत्र का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। भारतीय सड़क तंत्र का विश्व में दूसरा स्थान, सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। अगर हम प्रथम की बात करें विश्व में प्रथम सड़क तंत्र कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, सड़क परिवहन से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सड़क तंत्र का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। सड़क तंत्र का विश्व में प्रथम स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर हम भारत में सड़कों की लंबाई की अगर बात करें कि भारत में सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 54,72,144 किलोमीटर। 54,72,144 किलोमीटर। अगर हम भारत में सबसे बड़ा सड़क तंत्र की बात करें, हम सबसे बड़ा सड़क तंत्र कि भारत में
जो सड़कों का जाल है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उसमें महाराष्ट्र। कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आता है अपना पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे बड़ा सड़क तंत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूछा जा सकता है यहां से। उसके बाद ये सबसे बड़ा हो गया। अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम, भारत में सबसे कम सड़क तंत्र, तो सबसे कम में अपना आता है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम के बाद आता है अपना मिजोरम, और उसके बाद गोवा। तो यहां पर भारत में सबसे कम सड़क तंत्र सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। अब यहीं पर हम सड़क घनत्व की बात करते हैं। सड़क घनत्व क्या होता है? सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर में कुल सड़कों की लंबाई, में कुल सड़कों की लंबाई। सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर में कुल सड़कों की लंबाई को क्या कहा गया है? को सड़क घनत्व कहते हैं। 100 वर्ग किलोमीटर में कुल सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। भारत में अगर हम सड़क घनत्व की बात करें, भारत में सड़क घनत्व, भारत में अगर हम सड़क घनत्व की बात करें तो 166 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में सड़क घनत्व कितना हो गया? 166 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1.66, अर्थात 1.66 है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। हम अगर भारत में सड़क के घनत्व के आधार पर देखें, भारत में सड़क के घनत्व के आधार पर देखें तो केरल का प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है? केरल का। भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? केरल का है। और उसके बाद आता है अपना पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आता है असम। तो सड़क घनत्व में केरल, केरल के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद असम। सबसे कम भारत में सबसे कम सड़क घनत्व, तो भारत में सबसे कम
सड़क घनत्व की बात करें हम, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद झारखंड, अरुणाचल प्रदेश के बाद झारखंड। तो ये बातें हुई कि भारत में सड़क घनत्व 166 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.66 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम। भारत में सबसे कम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। अब हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 6 प्रकार की, कितने प्रकार की बच्चों? 6 प्रकार की। भारत में 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं वो। पहला है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। तीसरा है राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। चौथा है जिला सड़कें, जिला सड़कें। पांचवा है ग्रामीण सड़कें। लास्ट है सीमा सड़कें। अब देखिए एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें। अब बात आती है कि एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधीन? केंद्र सरकार। कौन बनवाता है इनको? केंद्र सरकार। और राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें राज्य सरकार। सीमा सड़कें केंद्र और राज्य सरकार। इसमें ग्रामीण जो सड़कें हैं राज्य सरकार प्लस में केंद्र सरकार, और सीमा सड़कें केंद्र सरकार। तो भारत में 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें।
एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार, राज्य राजमार्ग जिला सड़कें राज्य सरकार, ग्रामीण सड़कें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और सीमा सड़कें केंद्र सरकार। सीमा जो सड़कें होती हैं